हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं महाअवतार नरसिम्हा के पोस्ट इंट्रो सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। रिएक्शन। बहुत खतरनाक मारा है इनको भाई साहब। अपने पुत्र की वीर गति पर शोक न करो माँ, उनकी बात है। हाँ। अपितु उसकी वीरता पर गर्व करो, क्योंकि ऐसा योद्धा बार बार जन्म नहीं लेता। और युद्ध में वीर गति तो अपने आप में पारितोषिक है। मैं विष्णु का वध करके उसका रक्तपान करूंगा तुम्हारे लिए भैया। उसे ढूंढते हुए खो मत जाना मेरे भाई। ओ, देवताओं के बहकावे में आकर आज विष्णु ने हमारे साथ पक्षपात किया है, छल किया है। इस चिता में मेरा भाई नहीं, अपितु असुर साम्राज्य का भविष्य चल रहा है। यदि आज हम मौन रह गए तो हमारे साथ छल पे छल होता रहेगा। क्या तुम हमारी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा भविष्य धरोहर में देना चाहते हो? आज प्रतिशोध की घड़ी है। हर उस जीव को मारो जो विष्णु को प्रिय हो। मचा दो हाहाकार। ये अभी भी नहीं समझ में आया कि क्या हो सकता है। एक जान के बदले में उन्हें कितना। ओ। उसके बाद भी कितने लोग मरे। देखते ही देखते हिरण्यकश्यप का अत्याचार चारों दिशाओं में हर विष्णु भक्त पर टूट पड़ा। ओ, पीछे देखो। उसके भय से सभी देवगण छिपकर युद्ध की योजना बनाने लगे, परंतु देवों के राजा देवराज इंद्र की चिंता का विषय कुछ और ही था, और वो था इस असुर राज्य का होने वाला वंश। गुरुदेव, हिरण्याक्ष के वध के प्रतिशोध में मैंने त्राही त्राही मचा दी, परंतु फिर भी मन अशांत है, क्योंकि मेरे भाई का हत्यारा आज भी जीवित है। तुम निसंदेह ही महाबलशाली हो, परंतु विष्णु तो फिर भी विष्णु है। यदि विष्णु से लड़ना है तो उसके समान शक्तिशाली बनना होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? ब्रह्मदेव की उपासना करो, तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान मिल जाएगा। स्वामी, एक गर्भवती स्त्री के लिए उसके पति का सानिध्य अति आवश्यक होता है। कृपया कहीं मत जाइए। प्रतिशोध, उपासना, अब छोड़ दीजिए ये सब। भले ही शेर जंगल का राजा क्यों ना हो, एक हिरन दोनों भी तरफ से सोते उन्हें हुए बहला दिया। शेर के मुंह में नहीं आता। कैसे छोड़ दूं कयाधु? वो भड़काने का भी काम कर रहे सेम टाइम। नहीं, यदि उस भगवान विष्णु का वध करने के लिए मुझे स्वयं ही भगवान क्यों न बनना पड़े, तो ये हिरण्यकश्यप धरती और अंबर को एक कर देगा, परंतु भगवान बनकर ही दिखाएगा। एक राक्षस भगवान बन के दिखाना चाहता। ओ, ये सच में ही मुझे लगता है ये भी एक गलती थी। सत्य और न्याय ही धर्म के मार्ग हैं, जिस पर चलना कठिन होता है और कई गिर भी जाते हैं, चाहे वो असुर हो या देवता।
ईर्ष्या और क्रोध के कारण हम धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं, परंतु यही समय तो का गलती थी। महत्व ऐसा है कि सर्वदा एक गुरु हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में आ ही जाते हैं। जैसे महर्षि नारद ने इंद्र को धर्म का पथ दिखाया और उनका मार्गदर्शन किया। इसलिए ये निर्भर करता है कि मार्गदर्शक कौन है और क्या है उसका सही है। उद्देश्य। हमें गाइड करने वाला अगर हमें गलत चीजें यहाँ पे शुक्राचार्य जो था वो उनका गाइड था, और यहाँ पे गर्भवती स्त्री के लिए नारायण अति स्वयं। आवश्यक है कि वो हरि भक्ति में अपना मन लगाए, हरि कथा सुने। इससे उसके गर्भ में पलने वाले शिशु पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम वो देखो उनके आजू बाजू में जमीन जो है वो परमात्मा रूपी भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। ये परमात्मा हर किसी का साक्षी है। इनकी भक्ति को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है ओम ब्रह्मदेव। जब वो पहाड़ों पे तपस्या कर रहे थे तो वहां पे कितनी उल्टी चीज चल रही है। का उच्चारण करें। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तो सब पूरे मन से कहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाई ये डेस्टिनी कह सकते हैं, ये डेस्टिनी कह सकते हैं कि एक तरफ मारने के लिए तैयारी की जा रही है तो एक तरफ क्या चल रहा है। ओ ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय तो नमः। कैसा हो गया देखो। ओम ब्रह्मदेव। कंकाल बन चुके हैं पूरे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सब जल चुका। ओ, इस असुर की तप शक्ति से तो पूरा ब्रह्मांड ही जल जाएगा। हाँ तब करते हैं तो उठो कश्यप पुत्र हिरण्य कश्यपु। हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रजापिता, आपका ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत। आप हिरण्य गर्भ हैं, क्योंकि आपके गर्भ में समाई है आप ही की रची संपूर्ण सृष्टि तथा उसके समस्त जीव। और इस हिरण्य गर्भ को हिरण्य कश्यप का शत शत प्रणाम। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो। ना मैं दिन में मरूं और ना रात में। मेरी मृत्यु ना घर के भीतर हो और ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना सजीव से और ना निर्जीव से। और तो क्या और वरदान मांगा था पर बहुत दिमाग लगाया था। वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करें। तीनों लोगों का यश और ऐश्वर्य मेरा हो तथा मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करें और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। ऐसा वरदान आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया है, परंतु ये भी तो सत्य है कि तुम्हारी जैसी भीषण तपस्या आज से पहले ना तो कभी किसी ने की है और ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। तथास्तु। क्या एक विष्णु के लिए हराने के लिए उन्होंने कितनी तपस्या की थी। भगवान विष्णु को हराने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मैं चिरंजीवी हो गया, अमर हो गया। मैं भगवान। उन्होंने अमर रहने का नहीं दिया था वरदान। अब सर्वत्र यही गुण। उन्होंने अमरत्व के नीचे का वरदान मांगा है, लेकिन अमरत्व का अमर होने का वरदान दिया ही नहीं। उन्होंने जो कहा था कि मैं मर ना सकूं इस वो कंडीशन जितने हाँ,
डिमांड्स पूरी की है सिर्फ। तैयार हो जा इंद्र। ओ सभी भगवान देवों को उन्होंने बंदी बना दिया। हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। ओ स्मार्ट। जिन हाथों ने मेरी अर्धांगिनी का अपहरण करने का दुस्साहस ये किया नहीं है, करना चाहिए था, उस ऐसे वजह से हाथों देखो। को तो काट कर फेंक देना ही उचित है। और ये ना भूल कि तू मेरा दास है और दास से मित्रता कैसी। स्मरण रहे, अब से स्वर्गलोक का राजा मैं हूं। इसे कहते हैं समय का खेल। एक ही क्षण पहले इंद्र स्वर्ग का राजा था और दूसरे ही क्षण वो एक दास है। सब क्या मोमेंट रहा है। कहने जा रहा हूं, कान खोलकर सुन लो। तुम सभी अपनी अपनी जगह पर रहकर केवल मेरे लिए और मेरे अनुसार काम करोगे। आज से मैं ही तुम्हारा एकमात्र भगवान हूं। मंदिरों में मेरी मूर्ति होगी। यज्ञ का चढ़ावा मेरे लिए होगा। तुम्हारे लिए ग्रंथ वही होगा जिसमें मेरी सब गाथा कुछ हो। बदलना चाहते हो। और केवल एक ही मंत्रोच्चार रटा जब हर जाएगा। अब सर्वत्र यही गुणगान, चीज का अदम का जब हिरण्यकश्यपु ही भगवान। ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ बनाया तो जाता है उसे खत्म अब करने किस के लिए। प्रकार तेरे भक्तों को मैं चुन चुन के मिटाता हूँ और मेरा आने वाला पुत्र भी इनकी क्या दुर्दशा करता है। तब यही तो तुझे है। और आना ही यही तो लूपहोल है। अंधकार जहां हद से बढ़ जाता है, वहां प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। जिस पुत्र से उन्हें इतनी उम्मीद थी, उन्हें नहीं पता था कि वो हाँ किस तरीके का काल बालक चक्र की होगा। माया ऐसी है कि जो साम्राज्य अंधकार के बल पर सज रहा था, वहीं एक पवित्र ज्योति प्रकाशित होने के लिए एग्जैक्टली। तैयार हो रही थी। क्योंकि उन्हें उस वक्त संस्कार वैसे मिले। जिसका नाम था प्रहलाद। भक्त प्रहलाद। ये मेरा इस मूवी का सबसे फेवरेट गाना है। सच में। और इनका कैरेक्टर जो और जिसने भी डिजाइन किया है ना, और बहुत ही अच्छा। दिल में बसते प्राण हो तुम, खुशी तुम मान हो, तुझ पे दुख ऐसा लगता नहीं कि वो एक ऐसे डायनेस्टी का बच्चा, मतलब ऐसे पिता का बच्चा जो इतना भगवान से नफरत करते हैं। जैसी रोशनी कष्ट आएंगे कहीं, पर तो घबराना नहीं। उनके मन में फर्स्ट टाइम से दया का भाव, करुणा है उनके पास में। मुख पे इस चीज की वजह से उनको वो काफी अलग बनते हैं। खिल उठे ये मन का पवन, बस तेरी ही छवि से, तू दया और धर्म की जो और बहुत अच्छा ट्राई किया है ये सारी चीजें दिखाने में। तुझे जग रखेगा याद है दुआ। ओ दिल में
बसते प्राण हो वाओ। तुम उनके ना बहुत ही ज्यादा मतलब भक्त प्रहलाद को ऐसा ही होना चाहिए था। इमेजिनेशन को ना उन्होंने बहुत सही तरीके से स्क्रीन पे उतारा है। हे प्रभु, तो छुपते छुपाते आते हैं। देखो मैं आपके लिए क्या लाया। ये सब क्या है? विष्णु, राजकुमार, हमारे भगवान आपके पिता हिरण्यकश्यप हैं। और आप भगवान विष्णु का समर्थन करके अपने पिता के विरुद्ध जा रहे हैं। आपके पिता को यदि ये सब का पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। विष्णु आपसे मिलने कभी नहीं आएंगे राजकुमार। आप सही कह रहे हैं, मैं एक असुर हूँ। कदाचित मैं इस योग्य ही नहीं कि मुझे उनके दर्शन हो, परंतु भक्ति कुल नहीं, हृदय का विषय है। बहुत कम समय में इतनी प्रहलाद, गहरी बात बहुत सीखी। गहरी बात कही उन्होंने, वो तो सच में। प्रणाम पिताश्री। सभी देवताओं को अपना दास बनाकर संपूर्ण सृष्टि पर विजय पाने का सुख एक ओर और पुत्र प्रेम का सुख एक ओर। प्रहलाद, आज तुम मेरी गोदी में बैठे हो, कल जाकर तुम्हें सिंहासन पर बैठना है। तो क्यों ना भविष्य के इस नन्हे राजकुमार के विवेक और सामर्थ्य की एक छोटी सी परीक्षा ली जाए। अवश्य पिताश्री। तो प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में जो कुछ सीखा है उसके आधार पे बताओ कि एक राजा कौन है। पिताश्री, राजा वो है जो निष्पक्ष होकर न्याय करे, जो प्रजा को अपनी संतान एक्सप्रेशन देखे तुमने। उसके सुख में सुखी हो। उनको हजम नहीं हो रही बात। राजा वो है जो केवल राज्य पर नहीं अपितु अपनी प्रजा के हृदयों पर भी राज करता हो। वाह, अति उत्तम। तुम्हारी विवेकपूर्ण बातें सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। असुरकुल की बागडोर सुरक्षित हाथों में है। रुको मत, और कहो। एक राजा का प्रथम कर्तव्य ये है कि वो अपनी प्रजा को उस महापुरुष की शरण लेने को प्रेरित करे, सर्वशक्तिमान सृष्टि के पालनहार की भक्ति करने को प्रोत्साहित करे, जो कि भगवान विष्णु है। अज्ञान, अहंकार, वो सबकी अंतर पंचर मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सागर में वो खुद को भगवान मान बैठे और वो चाहते थे कि सबको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। यदि आश्रय मिल जाए तो बड़ी सरलता से हमारी नैया। बहुत हो चुका उस विष्णु का गुणगान। तुम एक ज्ञानी की भांति अवश्य ही बोल रहे हो। दुर्भाग्यवश तुम्हारे ज्ञान में किसी ने विष घोल दिया है, परंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। चंदमर्क, लगता है कि उस पाखंडी विष्णु के भक्त वेशभूषा बदलकर छिप छिप कर गुरुकुल में घुसकर प्रहलाद को उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं। तुम दोनों पर एक बहुत बड़ा दायित्व है। अब से सावधानी बरतो और ये सुनिश्चित कर लो कि दोबारा कोई विष्णु भक्त गुरुकुल के भीतर ना घुस पाए, अन्यथा। ओ भाई, उनके नाम के पाठ पढ़ाए। साहस का प्रतीक, जो शक्ति की झनकार है। असुरों का अहंकार है हिंसा, दुर्बलों का विनाश। यही है शक्तिशाली का धर्म। हिरण्यकश्यप स्तुति, विशिष्टा हिंसा। एक्चुअली वो सिखा बहुत सही रहते उनके हिसाब से, लेकिन उनकी बुद्धि वो मानने को तैयार नहीं। शक्तिशाली व्यक्ति का कर्तव्य नहीं कि वो दुर्बल की रक्षा करे। हाँ, नहीं तो दुर्बल कैसे जीवित रह पाएगा। वो नहीं मार सकते इसलिए उन्होंने एक साधारण स्टूडेंट को मारा। दुर्बल का कोई स्थान नहीं है यहाँ पे, और यही जीवन का एकमात्र सत्य है। ओ भाई साहब,
मैं बहुत एक्चुअली वो देखो कैसे पोर्ट्रेट भी कैसे बनाए गए, वहाँ के जो स्टैचू है वो भी एक राक्षस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लगता है ये विजुअल्स उनके दिमाग में डाले जाते हैं। तो दोस्तों महाअवतार नरसिम्हा का ये पोस्ट इंट्रो सीन बहुत जबरदस्त था, और इसमें जो है अभी भक्त प्रहलाद की एंट्री हो चुकी है। कहीं ना कहीं अभी जो हम बोल सकते हैं किस्मत की माया बोलो या फिर वक्त का एक खेल बोल सकते हैं हम इस चीज को, जहाँ पर हिरण्यकश्यप जो है वो तपस्या कर रहे होते हैं भगवान विष्णु के खिलाफ। लेकिन उसी समय दोस्तों भक्त प्रहलाद की जो हम बोल सकते हैं उसको गर्भ संस्कार जो होते हैं वो विष्णु जी के लिए होते हैं, और ये काफी देखने में बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि ये जो दो सिचुएशंस दिखाई है कि एक जो है वो चाहता है कि मैं अमर कैसे बनूं, इसलिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं वहाँ पे, और कहीं ना कहीं भगवान मतलब ब्रह्मदेव जो है वो उन्हें वरदान दे भी देते हैं, बट उन्हें लगता है कि ये जो मैंने वरदान लिया है ये अमरत्व का वरदान ले लिया है, इससे मैं अमर हो जाऊंगा। बट हर चीज़ में एक लूप होल होता है, उन्हें समझ में नहीं आता। इसी के भरोसे में वो इतना ज़्यादा हाहाकार मचा देते हैं सारे लोक में। हाँ, तीनों लोक में इतना हाहाकार, भगवान को सारे देवों को तो वो बंदी बना लेना चाहते हैं, और उसी के बुनियाद पर वो अपना एक साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। और जब ये सब चल रहा होता है, जब वो तपस्या कर रहे होते, कहीं ना कहीं उस जिस चीज़ के लिए वो इतनी तपस्या कर रहे हैं, तो उसका एक क्या कह सकते हैं, उसे मारने के लिए कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त किया ही होगा। अगर सृष्टि ने तुम्हें जीवन दिया है तो उसे खत्म करने के लिए तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया होगा। और वो होता है कि जैसे ही इंद्र भगवान जो प्रहलाद की माँ होती है उन्हें अपहरण करके ले जाते हैं उनका, और फिर नारद मुनि आकर उन्हें समझाते हैं, और उन्हीं की वजह से वो कहीं ना कहीं गर्भ संस्कार होते हैं, और प्रहलाद जो है वो उनसे पूरा विपरीत होते हैं, और वो ही अब भगवान विष्णु की आराधना में जुटे हुए हैं। और फिर वही है हिरण्यकश्यप के अंत का कारण बनने वाले हैं। और ये पूरा सीन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं एक बात, मुझे ये जब देख रही थी मैं सीन, ये जब सारे राक्षस का दिखाया गया है, जब वो हिरण्यकश्यप के भाई जब मरते हैं वहाँ पे सारे राक्षस दिखाए थे, मुझे उस वक्त एक ऐसी चीज़ दिमाग में आई, क्यों ना मतलब ऐसे अगर एक एनिमेशन मूवी में ऐसे राक्षस दिखाए जा सकते हैं जो वो इंसान और भगवान मतलब इंसान की तरह राक्षस के बीच ये जो हम कह रहे थे जब हमने रामायण के वक्त कहा था कि राक्षसों को कैसे दिखाना चाहिए, तो मैं ये चाहती थी कि ऐसे होने चाहिए, राक्षस का पोर्ट्रेट ऐसा होना चाहिए था। तो ये अगर आप नरसिम्हा में दिखता है। हाँ, अगर आप VFX भी यूज कर रहे हो तो आप इस तरीके से प्रेफरेंस ले सकते हो कि आपको ऐसे राक्षस कैसे दिखाने तो ऐसे दिखाने हैं। महाअवतार नरसिम्हा मूवी चली क्योंकि उन्होंने हर चीज सही से पोर्ट्रेट की है, इस वजह से, क्योंकि उनकी डिटेलिंग बहुत अच्छी है हर चीज को लेकर। ऑल थ्रू हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसमें परफेक्शन लेवल अभी भी थोड़ा कम है, लेकिन जितनी भी चीजें दिखाई है, जितने भी इंटेंसिटी से दिखाई गई है, वो एकदम राइट प्लेस पे। इसलिए दोस्तों महाअवतार नरसिम्हा मूवी बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है इस मूवी में पर्सनली मेरा ये मतलब मेरा ये ओपिनियन है कि इस मूवी में जो जान डाली है वो सभी वॉइस आर्टिस्ट की वजह से आई है। सोचो अगर प्रहलाद की आवाज़ को इतना पेशेंस, इतना सॉफ्टनेस, इतनी क्यूटनेस नहीं होती तो वो कैसे साउंड करता। तो वो वॉइस आर्टिस्ट की वजह से ये मूवी बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल पे चली गई, चाहे वो हिरण्यकश्यप की आवाज़ हो या फिर प्रहलाद की। मतलब ये वॉइस आर्टिस्ट का इसमें 99% क्रेडिट देना चाहिए हमें इसमें। बिल्कुल। तो ये सीन दोस्तों हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों महाअवतार नरसिम्हा के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।